माँ सरस्वती की कहानी और क्यों मिला भगवान ब्रह्मा को श्राप। देवी सरस्वती को विद्या, कला, संगीत, साहित्य की देवी माना जाता है। हिंदू धर्म में देवी सरस्वती की महिमा का वर्णन किया गया है। जो बच्चे विद्या, कला आदि क्षेत्रों में रुचि रखते हैं या इन क्षेत्रों में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए देवी सरस्वती की पूजा करना बहुत फायदेमंद साबित होता है। छात्रों के लिए सरस्वती का महत्व अतुल्य है। सिर्फ छात्र जीवन में ही नहीं, व्यक्ति को हर परिस्थिति से लड़ने के लिए ज्ञान की देवी यानी कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद चाहिए होता है। देवी सरस्वती को भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वागीश्वरी के नामों से संबोधित किया जाता है, जो देवी सरस्वती माता की विशेषताओं को चिन्हित करता है। ऋग्वेद में देवी सरस्वती को मनुष्य की बुद्धि, ज्ञान और मनोवृत्तियों का संरक्षक माना गया है। देवी सरस्वती के गुणों को जितना समझो उतना कम मालूम पड़ता है। इसी से संबंधित शास्त्रों में देवी सरस्वती की महिमा के बारे में काफ़ी कुछ वर्णन किया गया है। देवी सरस्वती के बारे में और पता करने के लिए हमारे साथ जानिए इस कथा के पीछे का इतिहास। देवी सरस्वती का महत्व। ज्ञान की देवी कही जाने वाली सरस्वती माता मनुष्य को न केवल ज्ञान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है, बल्कि मनुष्य की जिंदगी से अज्ञान को मिटाकर उसे विवेक प्रदान करती है। हिंदू धर्म में ऐसे तो कई देवी देवता है जो व्यक्ति को उसकी भक्ति अनुसार फल देते हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना करने से धन की प्राप्ति होती है। शिव की आराधना करने से हर चिंता से मुक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन देवी सरस्वती की आराधना करने से ज्ञान, विवेक, बुद्धि, कला और विद्या की प्राप्ति होती है। माँ सरस्वती की उत्पत्ति। हमारे मन में यह सवाल कई बार उठता है कि आखिर कैसे माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ जानिए इस कथा के पीछे का इतिहास। हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा को संसार का रचनाकार माना गया है। संसार के समस्त जीव, पेड़ पौधे, मनुष्य उन्हीं की रचना है। अपनी रचना का बनाने के बाद भी भगवान ब्रह्मा अप्रसन्न थे। उन्हें लगा उनकी इस रचना में कोई कमी रह गई है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और उससे 4 हाथों वाली एक सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई। उस स्त्री के एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में था। इस तरह माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई। अपनी रचना के साकार होने के बाद ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती की परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को वीणा बजाने के लिए कहा। जब सरस्वती जी ने वीणा बजाई तो ब्रह्मांड की बनाई हर चीज में स्वर आ गया। वह दिन वसंत पंचमी का दिन कहलाया। इसके साथ ही देवी सरस्वती के मुख से विघा के पूरे श्लोक, वचन का गहरा ज्ञान देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी बनाई ये रचना हर तरीके से पूर्ण थी। इस तरह सरस्वती माता पूरे ब्रह्मांड और मनुष्य जीवन के अस्तित्व में आई। जब सरस्वती की सुंदरता पर मोहित हो गए भगवान ब्रह्मा। हिंदू शास्त्रों में देवी सरस्वती से संबंधित कई कहानियां प्रचलित है। देवी सरस्वती को सफ़ेद साड़ी पहने हुए, एक हाथ में कमल, दूसरे में माला, तीसरे में पुस्तक, चौथे में वीणा बजाते हुए सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। देवी सरस्वती की इसी सुंदरता के कारण भगवान ब्रह्मा सरस्वती की सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्होंने सरस्वती को अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। लेकिन सरस्वती ब्रह्मा को अपना पिता मानती थी, क्योंकि ब्रह्मा ने ही सरस्वती की रचना की थी। इसलिए वह भगवान ब्रह्मा से शादी नहीं करना चाहती थी। ब्रह्मा की दृष्टि से छुपने के लिए सरस्वती ने चारों दिशाओं में छुपने का प्रयास किया, पर वह भी सफल न रहा। इसलिए सरस्वती ने स्वर्ग में छिपने का निश्चय किया, पर वहां भी भगवान ब्रह्मा आ धमके और देवी सरस्वती को विवश होकर अपने ही पिता से शादी करनी पड़ी। देवी सरस्वती और ब्रह्मा के मिलन से स्वयंभू नाम के बालक का जन्म हुआ, जो मानव जगत का चक्र आरंभ हुआ। आखिर क्यों मिला भगवान ब्रह्मा को श्राप। हिंदू धर्म की कथाओं की माने तो अपनी ही बेटी से शादी करने के कारण भगवान ब्रह्मा की सभी देवताओं ने बहुत आलोचना की और ब्रह्मा को उनके किए की सजा देने के लिए सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और ब्रह्मा को सजा देने के लिए कहा। भगवान शिव सभी देवताओं की बात सुनकर बहुत क्रोधित हुए, इसलिए शिव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। दूसरी कथा की माने तो भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर हमेशा बुरी बातों से भरा रहता था, इसलिए शिव ने ऐसे सिर को खत्म करना ही उचित समझा। तीसरी कथा की माने तो भगवान ब्रह्मा की दूसरा शादी करने से देवी सरस्वती बहुत क्रोधित हुई और भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि आपकी इस पृथ्वी पर कहीं भी पूजा नहीं होगी। राजस्थान के पुष्कर और तमिलनाडु को छोड़कर कहीं भी ब्रह्मा का मंदिर नहीं है। गायत्री मंत्र। जाने अर्थ, इतिहास और महत्व।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंत्रों की शक्ति से साधक अपनी सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। अतः हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मंत्रों का काफी महत्व बताया गया है। गायत्री मंत्र क्या है? सभी मंत्रों में सबसे अधिक आवश्यक गायत्री मंत्र माना जाता है। इसका जाप करने से जातक से मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है तथा वातावरण शुद्ध हो जाता है। चलिए जानते हैं इंस्टाएस्ट्रो के ज्योतिष से गायत्री मंत्र का अर्थ और गायत्री मंत्र महत्व। कैसे हुई गायत्री मंत्र की शुरुआत? प्राचीन मान्यताओं के अनुसार गायत्री मंत्र की उत्पत्ति विश्वामित्र द्वारा की गई थी। जब इंद्रदेव ने मेनका का रूप धारण करके विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी, तब विश्वामित्र ने ध्यान लगाने का कई बार प्रयास किया, परंतु उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। तब विश्वामित्र ने ईश्वर का ध्यान करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् मंत्र का उच्चारण किया। इस मंत्र का जाप करने के बाद विश्वामित्र की तपस्या सफल हो गई। साथ ही ऐसी मान्यता है कि इस प्रसंग के बाद ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र को ऋषि की उपाधि दी थी। गायत्री मंत्र की उत्पत्ति से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा भी है। इस कथन के अनुसार गायत्री ब्रह्मा जी की पत्नी थी। उन्हें चेतना शक्ति माना जाता था और उन्होंने गायत्री मंत्र की उत्पत्ति की। गायत्री मंत्र से क्या होता है? मान्यताओं के अनुसार गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से सभी परेशानियां हल हो जाती हैं। हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। जो भी जातक गायत्री मंत्र का जाप करता है उसके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। मांगलिक कार्य में अनुष्ठान के दौरान गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि गायत्री मंत्र चेतना और बुद्धि का मंत्र है, अतः छात्रों के लिए यह मंत्र लाभदायक होता है। गायत्री मंत्र छात्रों के लिए, यदि कोई छात्र इस मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करें तो उसे पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है। इस मंत्र के शुभ फल से छात्रों को परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त गायत्री मंत्र का प्रतिदिन जाप करने से बीमारियों का नाश होता है और निरोगी शरीर का वरदान मिलता है। गायत्री मंत्र महत्व। गायत्री मंत्र का जाप करने के लाभ। आर्थिक स्थिति में सुधार आता है, संतान से मिलने वाली समस्याओं का समाधान होता है, मन को शांति मिलती है तथा मानसिक विकारों से छुटकारा मिलता है, ध्यान केंद्रित करने में सहायता होती है, शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है तथा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। दमा की बीमारी तथा अन्य श्वास रोगों से भी छुटकारा मिलता है। व्यक्ति के क्रोध पर नियंत्रण होता है, जातक का मन प्रसन्न रहता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। गायत्री मंत्र का अर्थ। आइए जानते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः का अर्थ क्या है। ओम है प्रणव, भूर मनुष्य को जीवन देने वाला, भुवः सभी दुखों को खत्म करने वाला, स्वः मनुष्य को सुख देने वाला, तत् वह सवितुर सूर्य के समान उज्ज्वल होना, वरेण्यम सबसे उत्तम या प्रबल होना, भर्गो सभी कर्मों से मनुष्य का उद्धार होना, देवस्य देव या प्रभु, धीमहि आत्मचिंतन करना, धियो बुद्धि, यो जो न हमारी, प्रचोदयात् हमें शक्ति प्रदान करें। गायत्री मंत्र से जुड़े नियम। इस मंत्र का जाप बिना स्नान किए अथवा गंदे कपड़ों में नहीं करना चाहिए। मंत्र का जाप करने के लिए रुद्राक्ष या अन्य माला का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा एकांत स्थान में मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जाप के दौरान बाधा उत्पन्न करने वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। गायत्री मंत्र जाप करने की विधि। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देते हुए गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप करते समय रुद्राक्ष या तुलसी की माला का प्रयोग अवश्य करें। अपने इष्ट देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा करने के बाद 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र जाप का उपयुक्त समय। हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र का जाप समय अनुसार करना अत्यंत आवश्यक होता है। सूर्योदय से पहले अथवा सूर्य के उदित होने के तुरंत बाद इस मंत्र का जाप करें। संध्या काल में सूर्यास्त से पहले ही गायत्री मंत्र का जाप कर लें। रात्रि के समय गायत्री मंत्र का जाप करना निषेध होता है। अपनी ही पुत्री की सुंदरता पर मोहित हो गए थे ब्रह्मा जी, इसी कारण नहीं होती उनकी पूजा। हिंदू ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक माना जाता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल कई बार आता होगा कि विष्णु और महेश, शिव जी के तो दुनिया भर में कई मंदिर हैं और लोग घर में भी इनकी स्थापना कर इनकी पूजा करते हैं।
लेकिन ब्रह्मा की पूजा कभी नहीं की जाती, और उनका केवल एक ही मंदिर है जो पुष्कर में है। इसका एक प्रसंग ब्रह्मा जी और सरस्वती के विवाह से जुड़ा हुआ है। इस प्रसंग का उल्लेख सरस्वती पुराण में किया गया है। प्रसंग के अनुसार सरस्वती जी ब्रह्मा जी की बेटी थीं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद सरस्वती जी को अपने तेज से उत्पन्न किया था। इसीलिए ये कहा जाता है कि सरस्वती जी की कोई मां नहीं थी। सरस्वती जी को विद्या की देवी कहा जाता है। प्रसंग के अनुसार सरस्वती माता बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थीं, इस कारण स्वयं ब्रह्मा जी भी उनकी ओर आकर्षित हो गए और उनके मन में सरस्वती माता से विवाह करने का विचार आ गया। सरस्वती माता ब्रह्मा जी की इच्छा को जान गई थीं। वो अपने पिता से विवाह नहीं करना चाहती थीं। वह ब्रह्मा जी की नज़रों से बचने का प्रयास करने लगीं, लेकिन उनके ये सभी प्रयास असफल रहे। अंत में सरस्वती जी को ब्रह्मा से विवाह करना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि इसकी देवलोक में बहुत आलोचना हुई और यही कारण है कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। सरस्वती पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा और सरस्वती ने 100 साल तक जंगल में पति पत्नी के रूप में बिताया। इस दौरान ब्रह्मा और सरस्वती में प्रेम बना रहा। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ। इस पुत्र को स्वयंभू मनु के नाम से जाना गया। बता दें कि ब्रह्मा और सरस्वती के विवाह को लेकर कुछ और भी प्रसंग प्रचलित हैं। लोग अन्य प्रसंगों को भी कहते सुनते रहते हैं। साथ ही अलग अलग प्रसंगों की सत्यता को लेकर अलग अलग दावे भी हैं। 2 सरस्वती देवियां। सरस्वती नाम से 2 देवियों का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि एक विद्या की देवी और दूसरी संगीत की देवी। दोनों की ही पूजा करना चाहिए। बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादनी और वाग्देवी। एक कमल पर विराजमान है और दूसरी हंस पर। एक शास्त्रों के अनुसार जिस तरह ज्ञान या विद्याएं 2 हैं, उसी तरह सरस्वती भी 2 हैं। विद्या में अपरा और परा विद्या है। अपरा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई, लेकिन परा विद्या की सृष्टि ब्रह्म ईश्वर से हुई मानी जाती है। 2 अपरा विद्या का ज्ञान जो धारण करती है वह ब्रह्मा जी की पुत्री है, जिनका विवाह विष्णु जी से हुआ है। ब्रह्मा जी की पत्नी जो सरस्वती है, वे परा विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाली देवी हैं और वे महालक्ष्मी लक्ष्मी नहीं की पुत्री हैं। 3 शाक्त परंपरा में 3 रहस्यों का वर्णन है: प्राधानिक, वैकृतिक और मुक्ति। इस रहस्य का वर्णन प्राधानिक रहस्य में है। इस रहस्य के अनुसार महालक्ष्मी के द्वारा विष्णु और सरस्वती की उत्पत्ति हुई, अर्थात विष्णु और सरस्वती बहन और भाई हैं। इन सरस्वती का विवाह ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी की जो पुत्री है उनका विवाह विष्णु जी से हुआ है। 4 सरस्वती नाम से 2 देवियों का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि एक विद्या की देवी और दूसरी संगीत की देवी। दोनों की ही पूजा करना चाहिए। एक कमल पर विराजमान है और दूसरी हंस पर। कहीं कहीं ब्रह्मापुत्री सरस्वती को विष्णु पत्नी सरस्वती से संपूर्णतः अलग माना जाता है। इस तरह मतांतर में 3 सरस्वती का भी वर्णन आता है। इसके अन्य पर्याय या नाम हैं वाणी, शारदा, वाग्देवी, वागेश्वरी, वेदमाता इत्यादि। देवी भागवत के अनुसार विष्णु पत्नी सरस्वती वैकुंठ में निवास करने वाली है एवं पितामह ब्रह्मा की जिह्वा से जन्मी हैं। देवी सरस्वती का वर्णन वेदों के मेधा सूक्त में, उपनिषदों, रामायण महाभारत के अतिरिक्त कालिका पुराण, बृहत्त नंदिकेश्वर पुराण तथा शिव महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण इत्यादि में मिलता है। इसके अलावा ब्रह्मवैवर्त पुराण में विष्णु पत्नी सरस्वती का विशेष उल्लेख आया है। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वह अपनी सर्जना से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा एवं दूसरा हाथ वर मुद्रा में था, वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा।